एक छोटे से गांव के किनारे टूटी झोपड़ी में रहता था विक्रम। गरीबी, भूख और मजबूरी उसका बचपन खा चुकी थी। माँ, आज खाना मिलेगा ना? बेटा, आज भी उधार नहीं मिला। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं खाना भी नहीं खिला पा रही तुझे। विक्रम की आंखों में उस दिन पहली बार गुस्सा जगा, दुनिया के खिलाफ। अब मुझे ही कुछ करना होगा। गली के लड़के चोरी करते दिखते हैं। विक्रम, हमारे साथ आ, पैसा ही पैसा। तू भी हमारी तरह मौज करेगा? चल अब कहीं और जुगाड़ लागता है। और उसी पल विक्रम ने पहली गलती कर दी। आज विक्रम की पहली चोरी की रात थी। बहुत ही डरा घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। जल्दी कर रघु, कोई आ जाएगा। दुकान का ताला टूटता है। उस रात उसने पहली बार चोरी की और डर खो दिया। चोरी करने के बाद विक्रम की हिम्मत और बढ़ चुकी थी। एक दिन माँ बीमार पड़ी, दवाई के पैसे नहीं थे। बेटा, गलत रास्ता मत चुनना। तभी धीरे धीरे माँ की सांस रुक जाती है। माँ, उस दिन के बाद विक्रम का दिल पत्थर हो गया। अब वो सिर्फ अपराधी था, इंसान नहीं। माँ। और विक्रम फूट फूट कर बैठकर रोने लगता है और गलत कदम पे जाने का सोचने लगता है। मेरी माँ पैसे की कमी से इस दुनिया से चली गई। मुझे पैसा चाहिए, पैसा। मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अब तू हमारा लीडर है विक्रम। विक्रम अब रोज चाय की दुकान पे अपने दोस्तों के साथ में आता और नए नए अपराध के बारे में अपने दोस्तों से बातचीत करता। विक्रम के नाम से अब पूरा गांव डरने लगा था। लोग उसे देखकर भागने लगे थे और उसे ये सब करने में बड़ा मजा आ रहा था। खाते में लिख लेना चाय के पैसे, बोल के निकल जाते हैं सभी। एक दिन विक्रम और उसका दोस्त दोनों बंदूक लेकर पूरे गांव में घूमने लगे और बोलने लगे, शाम तक सबका हफ्ता पहुंच जाना चाहिए मेरे पास, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। विक्रम, लगता है सब गांव वाले डर के छुप गए हैं। अरे सुनो गांव वाले, अगर तुम लोगों ने हमारा बात नहीं माना तो जान से हाथ धो बैठोगे। कल फिर आऊंगा, अभी तो जा रहा हूं। चल विक्रम, कहीं और लूटते हैं। यहाँ सब साले डरपोक हैं, सब के सब अपने बिल में छुपे हुए हैं। फिर दोनों किसी दुकान में जाते हैं। हम अभी सही जगह पे आए हैं विक्रम। चल बे, पैसे निकाल, नहीं तो यही तेरा भेजा फ्राई कर देंगे। सुना नहीं क्या बोला हमने? चल निकाल जल्दी पैसे, अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो। कोई अगर पुलिस को फोन की तो जान से जाएगा। नहीं नहीं विक्रम भैया, मुझे कुछ मत करना, हम अभी देते हैं पैसे। विक्रम और उसका दोस्त दोनों पैसे लेकर फरार हो जाते हैं। हे भगवान, मैं अब क्या करूं? कोई तो इस गुंडे मवाली से बचाए। मेरी आज कमाई भी नहीं हुई थी। चल बे, तू निकाल जो भी है तेरे पास, नहीं तो तेरी बच्ची अनाथ हो जाएगी, समझा? चल अब ज्यादा देर मत कर, मेरा हिस्सा निकाल जा। विक्रम, इस बार हमारी फसल नहीं हुई है, अगली बार जरूर बच्ची दूंगा। डर से रोती है। इस बार हमें छोड़ दो, मेरे बच्चे भी कुछ नहीं खाए हैं 2 दिन से। पापा को मत मारो,
सुन गुड़िया, बोल अपने पापा को मेरा हिस्सा दे दे। उस आवाज ने उसके दिल में हल्की सी दरार डाल दी। ठीक है, ज्यादा रो मत, हम बाद में ले लेंगे तुझसे। विक्रम थोड़ा इमोशनल हो गया था। उसे आज माँ की बहुत याद आ रही थी और उसे नींद भी नहीं आ रही थी। रात ऐसे ही गुजर जाती है। मुझे नींद क्यों नहीं आ रही आज? बार बार वो लड़की की आवाज मुझे कमजोर बना रही है। मैं क्या बन गया हूँ? और पूरी रात बैठा रह जाता है। अब अंदर से सुधरना चाहता है, पर उसको लूटने, मारने, छीनने का अब आदत पड़ जाता है और सुबह होते ही अपने दोस्त के साथ वही काम करने निकल जाता है। अरे देखो, विक्रम आ गया। अब हम क्या करें? गांव में चारों तरफ विक्रम अपना डर बना दिया था। अब लोग उसके जाते ही पैसे, जो भी चीजें होती थी उनके पास, वो दे देते थे और बंदूक के डर से कोई कुछ नहीं बोल पाता था। रघु, आज तो बाजार मस्त है, खूब माल मिलेगा। जल्दी चल, नहीं तो साले सब नौटंकी करने लगेंगे। आज मैं ज्यादा माल रखूंगा। चलो सब निकालो, हमें देरी हो रही है। गांव वाले बेबस लाचार होके सब अपनी मेहनत की कमाई देने लगते हैं। ये लोग फिर वहां से जाने लगते हैं। पूरा गांव इन दोनों से परेशान हो चुके होते हैं और सभी गांव वाले एक पंचायत रखते हैं। सरपंच जी, हम जो भी कमाते हैं वो ये विक्रम ले जाता है अब, और ये बर्दाश्त नहीं होता हम लोगों से। हमें पुलिस के पास चलना चाहिए और उसकी शिकायत करनी चाहिए, नहीं तो कोई उपाय निकालना होगा हम सबको। हाँ बेटा, तुम ठीक कहते हो। हम सबको एक होना पड़ेगा, नहीं ये हमें रोड पे ला देगा। तुम सब चिंता मत करो, हम जरूर कुछ करते हैं। मैं आज जाऊंगा और पुलिस में शिकायत करूंगा और दोनों को जेल भिजवा दूंगा। तुम सब अपने घर के दरवाजे बंद करके रखो, रात में कब किसको गोली मार दे दोनों। क्या यही किशुनपुर गांव है? यहाँ से शिकायत आई है कि 2 अपराधी बहुत दिन से गांव वालों को परेशान कर रहे। आप हमें उसका घर का पता बता दो कि दोनों के ऊपर कार्रवाई हो सके। हाँ साहब, बहुत दिनों से हम परेशान थे, पर हम में हिम्मत ही नहीं हो रही थी किसी गांव वाले से भी कुछ कहने की। अगर हम शिकायत करते तो हमें धमकी मिलती। वो लोग कह रहे थे अगर जुबान खोली तो अच्छा नहीं होगा। साहब, शायद वो हमें जान से भी मार देते, लेकिन अब और सहा नहीं जाता। चलिए साहब, मैं आपको उनका घर बता देता हूँ, बस हमें बचा लीजिए साहब। दोनों पुलिस वाले चेहरे पर सख्ती और आंखों में दृढ़ संकल्प लिए उन 2 अपराधियों की तलाश में निकल पड़े। विक्रम, अब ज्यादा होशियारी मत करना, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, नहीं तो बहुत बुरे मारे जाओगे। विक्रम, यहाँ पुलिस कैसे आ गई? जरूर इन गांव वालों की चाल है, मैं छोड़ूंगा नहीं। खुद से सरेंडर कर दो, नहीं तो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। चल विक्रम, आज बुरे तरह फंस चुके हम दोनों। आखिरकार विक्रम और रघु दोनों पुलिस के शिकंजे में आ ही जाते हैं और कानून की सख्त दीवारों के पीछे पुलिस उन्हें जेल में बंद कर देती है।
अब उनकी आजादी नहीं, बल्कि सलाखों की ठंडी परछाइयां उनका इंतजार कर रही थीं। गांव में जैसे ही रघु और विक्रम के पकड़े जाने की खबर पहुंची, वो बात आग की तरफ फैल गई। हर चौपाल पर बस उसी की चर्चा, हर गली में फुसफुसाहट और हर घर में दबी दबी आवाजों में सवाल। किसी के चेहरे पर सुकून था तो किसी की आंखों में डर। बुजुर्ग सिर हिलाते हुए किस्मत को कोस रहे थे और बच्चे चुपचाप बड़े लोगों की बातें सुन रहे थे। पूरा गांव जैसे एक ही खबर से हिल रहा था। रघु और विक्रम की गिरफ्तारी अब सिर्फ खबर नहीं, बल्कि हर दिल। लोहे की ठंडी सलाखों के पीछे बैठा विक्रम सिर झुकाए, घुटनों में चेहरा छुपाए, चुपचाप सिसक रहा था। उसकी आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे, जैसे हर आंसू उसके किए हुए पाप की गवाही दे रहा हो। अब ना गुस्सा था, ना अकड़, बस पछतावे का बोझ था जो उसकी सांसों तक को भारी कर रहा था। वो खुद से ही सवाल कर रहा था, क्यों किया मैंने ये सब? क्यों नहीं समझ पाया सही और गलत का फर्क? सलाखों की परछाइयां उसके चेहरे पर पड़ रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत भी उसे आईना दिखा रही हो। आज पहली बार विक्रम सच में टूट चुका था। अपनी ही गलती के बोझ तले रो रहा था। विक्रम ने पहली बार अपनी गलतियां गिननी शुरू की। माँ, मैंने आपकी बात नहीं मानी। विक्रम बीमार कैदियों की सेवा करता। विक्रम, तू अलग है सबसे। जेल से बाहर निकला। खुली हवा ने उसके चेहरे को छुआ तो दिल में आजादी की खुशी लहर बनकर दौड़ गई। पर जैसे ही उसने लोगों की नजरें अपने ऊपर महसूस की, उसकी मुस्कान धीमी पड़ गई। उन नजरों में सवाल थे। विक्रम ने गहरी सांस ली। जेल की सजा तो खत्म हो गई थी, पर समाज की सजा अभी बाकी थी। आंखों में हल्की नमी और दिल में एक मजबूत संकल्प लेकर वो आगे बढ़ गया। इस बार अपनी पहचान खुद बनाकर दिखाऊंगा। अरे देखो देखो, अपराधी आ गया। ये शब्द जैसे ही विक्रम के कानों में पड़े, उसके कदम वहीं थम गए। अभी अभी मिली आजादी की खुशी पल भर में कहीं खो गई। उसने धीरे से नजरें झुका ली। सीने में कुछ टूट सा गया, पर चेहरे पर वो दर्द छिपा गया। गहरी सांस लेकर वो आगे बढ़ा, चुपचाप, लेकिन अंदर ही अंदर खुद को फिर से साबित करने की याद लिए। मुझे आप सब माफ कर दीजिए। विक्रम की आवाज भर आई, बस एक बार मौका दे दीजिए, कृपया। उसकी आंखों में पछतावा भी था और बदल जाने की सच्ची उम्मीद भी। अगर सच में बदलना चाहते हो तो गांव के बच्चों को पढ़ाओ। शायद वहीं से तुम्हारी नई शुरुआत हो। विक्रम की आंखों में पहली बार उम्मीद की हल्की चमक लौट आई। एप्पल मतलब सेब, लाल लाल मीठा मीठा सेब। तो बच्चों, आया ना समझ में? गांव वाले विक्रम को पढ़ाते देख बहुत खुश हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब सच में विक्रम सुधर गया है। सबके चेहरे पर सुकून और उम्मीद की प्यारी सी मुस्कान थी। और लगता भी क्यों नहीं, एक अपराधी सुधर भी रहा था और गांव की शिक्षा को भी सुधार रहा था। अब बच्चे विक्रम को पसंद करने लगे थे, सबसे अच्छा टीचर मानते थे। अब भविष्य की जिम्मेदारी विक्रम ने उठा लिया था और उसने गांव वालों से बोला भी, बच्चे लोगों, मैं आगे लेके जाऊंगा।
धीरे धीरे लोगों को विश्वास होने लगा अब हमें अब किसी के डरने की जरूरत नहीं और ना कोई अब भूखा सोएगा, ना किसी को अब पैसे देने पड़ेंगे। एक दिन रघु उससे मिलने आया। एक बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन। सुना है बगल के गांव में सोना निकला। चले क्या आज रात साफ करने, पैसा ही पैसा हो जाएगा। तू मौज में, मैं भी मौज में, क्या बोलते हो? नहीं यार, मैं ये सब काम छोड़ दिया हूँ और अब मेरे ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी है। मैं अब एक अच्छा इंसान हूँ। अबे तू शादी कब कर, साले बुलाया भी नहीं। अरे नहीं यार, मैं शादी नहीं की। मैं अब गांव की बच्चों का उम्मीद हूँ और बड़ी मुश्किल से मैंने गांव वालों को मनाया है। इसलिए तू भी ये सब काम छोड़ दे, इसमें कभी भी जान चली जाएगी। ठीक है, तू मास्टर जी बनके गांव की सेवा कर, मैं तो चला माल लूटने। सुना है रघु, वो विक्रम जेल से वापस गांव आ गया। लोग अभी भी उससे डरते हैं, भरोसा नहीं करते। हाँ, गलती उसने बड़ी की थी। गांव वाले इतनी जल्दी नहीं मानेंगे रघु। उनके दिलों में डर अभी जिंदा है। डर वक्त के साथ मिटता है। अगर विक्रम सच में बदल गया है तो एक दिन गांव वाले खुद उसे अपना लेंगे। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है रघु। ये गांव वालों ने हमें भी गांव से बाहर निकाल दिया था। तभी मैं ये सोच लिया था, ये गांव वाले को इतना तकलीफ दूंगा कि ये रात में सपने आएंगे। विक्रम को बोल ये गांव वाले किसी का नहीं है। उसे भी तब तक एक बोलेंगे तक जब वो गांव वालों की मदद कर रहा है। रघु अब खेतों में भी जी तोड़ मेहनत करने लगा था और साथ ही गांव वालों की मदद करके अपने बदलते दिल का सबूत दे रहा था। पसीने की हर बूंद में उसकी नई जिंदगी की उम्मीद चमकती थी। कभी बूढ़े किसान का बोझ उठा लेता, अब उसके पसीने की हर बूंद में सिर्फ मेहनत नहीं। इस साल फसल सच में बहुत अच्छी हुई है। विक्रम ने हरे भरे खेतों की तरफ नम आंखों से देखते हुए धीमे से कहा। उसकी आवाज में राहत भी थी और टूटे हुए अतीत के बाद पहली बार जागी उम्मीद की हल्की सी चमक भी। जैसे इन लहराती बालियों के साथ उसकी किस्मत भी धीरे धीरे फिर से हरी होने लगी हो। गांव में अब धीरे धीरे विक्रम की शादी की भी बातें होने लगी थी। जैसे लोगों के दिलों में उसके लिए शक की जगह फिर से उम्मीद जन्म लेने लगी हो। कभी चौपाल पर फुसफुसाहट होती तो कभी आंगन में धीरे धीरे उसका नाम लिया जाता। विक्रम ये सब सुनकर चुपचाप मुस्कुरा देता। अब गांव में उसके लिए लड़की ढूंढने की बातें भी होने लगी थी। जैसे किस्मत धीरे धीरे उसके बंद दरवाजों पर फिर से दस्तक दे रही हो। चौपाल पर लोग आपस में नाम सुझाने लगे और बुजुर्ग भी सोच में पड़ गए। विक्रम दूर खड़ा ये सब सुनता रहा। दिल में हल्की घबराहट भी थी और पहली बार एक मीठी सी उम्मीद भी जाग उठी। कुछ साल बाद गांव वालों ने मिलकर विक्रम की शादी करवा दी। उस दिन उसकी आंखों में सिर्फ खुशी नहीं बल्कि अपनापन लौट आने की गहरी कृतज्ञता भी छलक रही थी। जब बारात गांव से निकली तो वही लोग जो कभी उससे कतराते थे आज मुस्कुराकर उसके साथ चल रहे थे। विक्रम ने चुपचाप आसमान की तरफ देखा। गांव वालों, आप सबका दिल से शुक्रिया।
आप लोगों ने मुझे ठुकराया नहीं, संभाल लिया। मैं वादा करता हूं अब जिंदगी भर इस भरोसे की लाज रखूंगा। उसने हाथ जोड़ लिए, आंखें नम हो गई। वो पल भर रुका, फिर दृढ़ आवाज में बोला, अब मेरी हर सांस इस गांव की भलाई के लिए होगी। और इस तरह गलतियों की अंधेरी राह से निकलकर विक्रम ने मेहनत, भरोसे और प्यार से अपनी नई दुनिया बसा ली। गांव ने उसे फिर अपना लिया। यही तो है एक सच्चे बदलाव की खूबसूरत, खुशहाल कहानी। अब वही विक्रम जो कभी तन्हा था, आज अपने अपनों के बीच मुस्कुरा रहा था। और कहानी खत्म नहीं हुई। यहीं से उसकी खुशहाल जिंदगी की असली शुरुआत हुई।